हर हसीना ने हजारों डीमंस को मारा, लेकिन एक चीज थी जिसे वो कभी हरा नहीं पाए, अपना रिग्रेट। कुछ अपने भाई को नहीं बचा पाए, कुछ अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए, और कुछ जिंदगी भर गिल्ड के साथ जीते रहे। आज हम जानेंगे डीमन स्लेयर के हर हसीना का सबसे बड़ा रिग्रेट, और यकीन मानो कुछ स्टोरीज तुम्हें रुला देंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने प्यारी सिनोबू से। आप भी सोच रहे होंगे क्या सिनोबू को भी रिग्रेट है? वो तो इतनी हंसती है, मजे से रहती है, उसे कौन सा रिग्रेट है? तो मैं बता दूं, सिनोबू बस ऐसा दिखाती है कि वो स्माइल कर रही है, खुश है, मगर उसके चेहरे के पीछे एक दर्द भरी कहानी है। तो जब सिनोबू की बहन, जो कि एक मिशन पे थी, उसकी मुलाकात डोमा से होती है। डोमा से मिलते ही दोनों में फाइट हुई, मगर वो आखिर में हार गई और डोमा कनाई को खाने ही वाला था, मगर सनराइज होने लगा, जिसके वजह से डोमा वहां से भाग गया। फिर जब डोमा भाग गया तब सिनोबू आई और अपने आप पे रिग्रेट किया, अगर मैं जल्दी आ जाती तो मेरी बहन नहीं मरती, ना ही वो डीमन भाग पाता। मगर वी ऑल नो, अगर वो आ भी जाती तो डोमा दोनों का कबाब बना के खा जाता। जो के साइड फिर भी बुरा लगा मुझे ये जान के। खैर, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हसीरा है वल्ला हबीबी टेंजन हो गए। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसके पास 3 बीवियां हैं, और यहाँ मैं जिसे टाइम ही नहीं मिलता है किसी से बात करूं। काम पे जाओ, कॉलेज जाओ, फिर सो जाओ, काम पे जाओ, कॉलेज जाओ, फिर सो जाओ। यार गाइस, एक सब्सक्राइब और लाइक कर दो जिससे मुझे बाहर मजदूरी करने ना जाना पड़े। यार थक गया हूँ जिंदगी से मैं बहुत। खैर, हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। टेंजन ओजे का सबसे बड़ा रिग्रेट किसी डीमन से हारना नहीं था। उसका सबसे बड़ा रिग्रेट था अपने भाई बहन को बचाने में नाकाम रहना। टेंजन एक नॉर्मल फैमिली में पैदा नहीं हुआ था, वो एक शिनोबी क्लैन में पैदा हुआ था, जहाँ इमोशन की कोई वैल्यू नहीं थी। बचपन से ही उसके पिता ने उसे और उसके 8 भाई बहन को डेडली ट्रेनिंग दी। उनके लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ मिशन कंप्लीट करना था। जैसे जैसे वक्त बीता, ट्रेनिंग और डेंजरस होने लगी। मिशन की वजह से टेंजन के कई भाई बहन मरने लगे। कुछ को अपने ही सिबलिंग्स के खिलाफ लड़ने पर मजबूर किया गया। एक एक करके उसका परिवार खत्म होता गया। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि टेंजन सब कुछ देख रहा था। वो देख रहा था कैसे उसके भाई बहन एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे जहाँ प्यार, दोस्ती और फैमिली का कोई मतलब नहीं था। लेकिन उस वक्त वो इतना पावरफुल नहीं था कि उन्हें बचा पाता। आखिर में सिर्फ टेंजन और उसका एक भाई बचे, लेकिन उसका भाई भी उनके पिता की तरह बन गया था। उसने इंसानियत और इमोशन को कमजोरी समझना शुरू कर दिया। उस दिन टेंजन को समझ आ गया कि अगर वो वहां और रुक गया तो वो भी एक हार्टलेस किलर बन जाएगा। इसलिए उसने क्लेन छोड़ दिया और अपनी 3 वाइफ्स के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। उसे हमेशा लगता था, काश मैं अपने भाई बहन को उस नरक जैसी जिंदगी से निकाल पाता, काश हम एक नॉर्मल फैमिली की तरह जी पाते। इसलिए टेंजन उसे भी कहीं ना कहीं अपने पास की वजह से रिग्रेट करता है। खैर, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हासिरा पे। तो अब हम बात करने वाले हैं अपनी लव हासिरा मित्सुरी कांड्रोजी। भाई, इस क्यूटी का भी रिग्रेट है क्या? वैसे हाँ गाइस, इस क्यूटी का भी रिग्रेट है। मित्सुरी कांड्रोजी का सबसे बड़ा रिग्रेट किसी को ना बचा पाना नहीं था। उनका सबसे बड़ा रिग्रेट था खुद से नफरत करना और अपनी असली पहचान को एक्सेप्ट ना कर पाना। बचपन से ही मित्सुरी दूसरे बच्चों से अलग थे। सिर्फ 8 महीने की उम्र में वो इतनी ताकतवर थी कि आसानी से भारी पत्थर उठा लेती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ती गई। लेकिन लोगों को उसकी ये यूनिकनेस पसंद नहीं आई। उसके पिंक और ग्रीन बालों लोगों को अजीब लगते थे, उसकी स्ट्रेंथ लोगों को डराते थे, और धीरे धीरे मित्सुरी को लगने लगा कि शायद उसमें ही कोई कमी है। जब शादी की उम्र आई, एक लड़के ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि कोई भी नॉर्मल आदमी इतनी ताकतवर और अलग दिखने वाली लड़की से शादी नहीं करेगा। ये बात मिस्सूरी का दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसने अपने बाल काले करने शुरू कर दिए, अपनी असली पर्सनालिटी छुपानी शुरू कर दी, कम खाना शुरू कर दिया, और वो वही बनने लगी जो दुनिया उसे देखना चाहती थी। लेकिन जितना ज़्यादा वो बदलती गई, उतना ही खुद को खोने लगी। उसका सबसे बड़ा रिग्रेट यही था, मैं इतने सालों तक खुद को गलत क्यों समझती रही, मैं अपनी यूनिकनेस से शर्माती क्यों रही। सॉरी मित्सुरी जी, ये बहन के पकड़ी आपकी काइंडनेस और खूबसूरती को नहीं पहचान पाए। कोई बात नहीं मोराल्डो, इट्स ओके। मैं आपका पास तो ठीक नहीं कर सकता, मगर क्या मैं आपको एक शायरी सुना सकता हूँ? जी सुनाइए।
मलमल रेशम खद्दर अच्छा लगता है। तुम कुछ भी पहनो, तुम पर सब अच्छा लगता है। ऐसे ही अच्छी लगते रहना। तुम्हारा अच्छा लगना मुझे अच्छा लगता है। बहुत मजाक किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हासिरा पे, जिसका नाम है ओबानाई क्योरो। तो इनकी रिग्रेट जानने से पहले मैं आप सभी को कहूँगा, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाने में। ओबानाई का सबसे बड़ा रिग्रेट है मित्सुरी से अपना प्यार का इजहार ना कर पाना। लेकिन इस रिग्रेट को समझाने के लिए हम उसका पास समझना पड़ेगा। ओबानाई एक ऐसे फैमिली में पैदा हुआ था जो एक सरपंच डीमन की पूजा करती थी। उसके घर वाले उस डीमन को खुश रखने के लिए अपने ही बच्चों की बलि चढ़ा देते थे। ओबानाई को बचपन से ही एक पिंजरे में बंद करके रखा गया। उसके मुंह को काट दिया गया ताकि वो उस डीमन जैसा दिख सके। हर दिन वो सिर्फ एक ही चीज का इंतजार करता था, मौत का। एक दिन वो वहां से भाग निकला, लेकिन उसकी वजह से उसके कई फैमिली मेंबर्स मर गए। उस दिन ओबानाई के दिल में एक ही चीज रह गई, गिल्ट। उसे लगता था कि उसका खून गंदा है। उसे लगता था कि वो खुश रहने के लायक नहीं है। फिर उसकी जिंदगी में मित्सुरी आई। मित्सुरी की मुस्कुराहट, उसकी काइंडनेस और उसका प्यार देखकर पहली बार ओबानाई को लगा कि शायद वो भी एक नॉर्मल इंसान बन सकता है। वो उसे प्यार करता था, बहुत ज्यादा, लेकिन उसने कभी यह बात नहीं की, क्योंकि उसे लगता था मेरे जैसा इंसान को प्यार करना का कोई हक नहीं। मेरा पास्ट इतना गंदा है कि मैं मित्सुरी के लायक नहीं हूँ। इसलिए वो बस दूर से उसकी खुशी देखता रहा। फाइनल बैटल में जब दोनों मौत के करीब थे, तब पहली बार ओबानाई ने अपने दिल की बात कही। उसने कहा कि अगर अगला जन्म मिला तो वो मित्सुरी से शादी करना चाहेगा। लेकिन उस वक्त तक सब कुछ खत्म हो चुका था और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट बन गया। क्या बोलूं मैं भाई, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। नेक्स्ट हसीरा को लाओ यार। तो हमारा नेक्स्ट हसीरा है अपना ग्यू तोमियोका। ग्यू तोमियोका का सबसे बड़ा रिग्रेट था साबितो को ना बचा पाना। आज जो ग्यू वाटर हसीरा के नाम से जाना जाता है, वो खुद को कभी इस टाइटल का लायक नहीं मानता था। और इसकी वजह था साबितो। बचपन में ग्यू बहुत अकेला था। उसकी बड़ी बहन टीसुताको ने उसकी देखभाल की, लेकिन एक डीमन अटैक में उसने अपनी जान देकर गियो को बचा लिया। उस दिन गियो ने अपने पहला करीबी इंसान खो दिया। बाद में वो सकोंजू के पास ट्रेनिंग लेने गया, जहां उसकी मुलाकात सबितो से हुई। सबितो सिर्फ उसका दोस्त नहीं था, वो उसका भाई था, उसका सहारा था। जब गियो कमजोर पड़ता था, सबितो उसे हिम्मत देता था। जब गियो हार मानता था, सबितो उसे उठाता था। फिर आया फाइनल सिलेक्शन, एक ऐसी रात जिसने गियो की पूरी जिंदगी बदल दी। साबितो ने लगभग हर स्टूडेंट की जान बचाई। वो एक के बाद एक डीमंस को मारता रहा, लेकिन आखिर में उसका सामना हैंड डीमन से हुआ और वो वापस कभी नहीं आया। गियो बच गया, साबितो मर गया, और यही बात गियो को जिंदगी भर तोड़ती रही। उसे लगता था कि फाइनल सिलेक्शन पास करने का हक उसका नहीं, साबितो का था। वाटर हसीरा बनने का हक उसका नहीं था, साबितो का था। इसी वजह से गियो हमेशा दूसरों से दूर रहता था। जब सानिमी और ओबानाई उसे एरोगेंट समझते थे, तब असल में गियो खुद से ही नफरत करता था। उसके दिल में एक ही सवाल रोज उठता था, क्यों मैं बच गया, क्यों साबितो नहीं। और सिर्फ साबितो ही नहीं, उसकी बहन टिसुताको भी उसके लिए अपनी जान दे चुकी थी। गियो को लगता था कि वो दो लोगों की जिंदगी जी रहा है। इसी गिल्ट इसी गिल्ड ने उसे अंदर से तोड़ दिया। हासिरा ट्रेनिंग आर्क में भी उसने कहा था कि वो खुद को बाकी हासिरा के बराबर नहीं मानता, क्योंकि उसके हिसाब से असली वाटर हासिरा कभी वो था ही नहीं, वो हमेशा साबितो था। गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह की कंटेंट बनाऊं। अगर आप सभी को किसी कंटेंट में इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हासिरा की ओर, जिसका नाम है मुइचिरो टोकेटो। मुइचिरो टोकेटो का सबसे बड़ा रिग्रेट था अपने बड़े भाई युइचिरो को ना बचा पाना। बचपन में मुइचिरो और उसका जुड़वा भाई युइचिरो एक साथ रहते थे। दोनों के पेरेंट्स की मौत हो चुकी थी और अब सिर्फ दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। मुइचिरो बहुत ही दयालु और नरम दिल था। वो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता था, लेकिन युइचिरो का स्वभाव उसे बिल्कुल अलग था। वो थोड़ा सख्त और कड़वा बोलता था। एक दिन मुइचिरो ने कहा कि वो दूसरों की मदद करना चाहता है, तो युइचिरो ने उसे कहा, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वो खुद दुख पाते हैं। मुइचिरो को लगा कि उसका भाई उसे प्यार नहीं करता, लेकिन सच कुछ और था। एक रात एक डीमन ने उनके घर पर हमला कर दिया। युइचिरो ने मुइचिरो को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो खुद बुरी तरह जख्मी हो गया।
गुस्से और दर्द में मोइचिरो ने अपनी सारी ताकत लगाकर डीमन को मार दिया, लेकिन जब जब सब खत्म हुआ तब यूइचिरो की जिंदगी भी खत्म हो रही थी। अपनी आखिरी सांसों में उसने मोइचिरो के हाथ पकड़ा और कहा कि वह हमेशा उससे प्यार करता था। उसने बताया कि वो हमेशा मोइचिरो को बचाना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोइचिरो अपने भाई को बचा नहीं सका। उस दिन का दर्द इतना गहरा था कि उसकी याददाश्त ही चली गई। वो अपने इमोशन तक भूल गया, उसकी आंखों से चमक चली गई और वो एक ऐसा इंसान बन गया जो सिर्फ लड़ना जानता था। लेकिन स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क में जब उसकी यादें वापस आई, तब उसे फिर से यूचरे की याद आई। उसे समझ आया कि उसका भाई उसे कभी नफरत नहीं करता था, वो उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। और यही बात यूचरे के दिल को तोड़ देती है। काश मैं अपने भाई को बचा पाता, काश मैं उसे बता पाता कि मैं भी उससे कितना प्यार करता था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हसीरा की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट हसीरा है हम सभी का चाहिए रेंगोकू। रेंगोकू का सबसे बड़ा रिग्रेट था अपनी माँ के सपने को पूरी तरह पूरा ना कर पाना। जब रेंगोकू छोटा था उसकी माँ रुका रेंगोकू बहुत बीमार रहती थी, लेकिन बीमारी के बावजूद उन्होंने अपने बेटों को एक बात हमेशा सिखाई। उन्होंने कहा जो लोग स्ट्रांग पैदा होते हैं उनकी जिम्मेदारियां होती है कि वो कमजोरों लोगों की रक्षा करें। ये शब्द रेंगोकू के दिल में हमेशा के लिए बस गए। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी माँ की मौत हो गई। अपनी माँ को खोने के बाद भी रेंगोकू ने उसकी बातों को कभी नहीं भुलाया। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी लोगों को बचाने में लगा देगा। लेकिन उसकी जिंदगी में एक और दर्द आया। उसके पिता शिंजिरो रेंगोकू ने अपनी पत्नी की मौत के बाद सब कुछ छोड़ दिया। वो शराब पीने लगे और अपने ही बेटे से दूर हो गए। रेंगोकू ने कभी कंप्लेन नहीं की। उसने अपने छोटे भाई सेंजुरो की भी जिम्मेदारी उठाई। और फिर आया मुगेन ट्रेन का दिन। उस ट्रेन में 200 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में थी। रेंगोकू ने बिना अपनी जान की परवाह किए सबको बचाया, लेकिन फिर उसका सामना अपर मंत्री आकाजा से हुआ। लड़ाई के दौरान रेंगोकू को समझ आ गया था कि शायद वो इस बैटल में जिंदा वापस नहीं जाएगा। फिर भी उसने पीछे हटना एक्सेप्ट नहीं किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो अकाजा को हरा नहीं सका। और यही उसके दिल का सबसे बड़ा रिग्रेट था। काश मैं और मजबूत होता, काश मैं और लोगों को बचा पाता। मरते वक्त भी उसने अपने बारे में नहीं सोचा। उसने तंजीरो और दूसरों को हिम्मत दी। और जब उसने अपनी माँ की रूप को देखा, उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मैंने सही किया? और उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। उस पल रेंगुकू को सुकून जरूर मिला, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी कसक हमेशा रहेगी कि वो और ज्यादा लोगों की रक्षा कर सकता था, कि वो अपनी माँ के सपने को और आगे ले जा सकता था। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट हसीरा के, जिसका नाम है सानिमी। और भाई इसकी बैक स्टोरी काफी हिट करती है मुझे, तो सुनो। सानिमी का बचपन बहुत ही दर्दनाक था। उसके पिता बहुत वायलेंट थे और रोज अपनी अपनी फैमिली को मारते थे। सानिमी और गेनिया अपनी माँ और छोटे भाई बहनों के साथ बहुत मुश्किल जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उनकी माँ एक डीमन बन चुकी थी। उस डीमन ने अपने ही बच्चों पर हमला कर दिया और सानिमी के कई भाई बहन उस रात मर गए। सानिमी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी ही माँ को मार दिया। जब गैन्या वहां पहुंचा और उसने अपनी माँ की लाश देखी, उसने गुस्से में सानिमी से कहा, तुम मर्डरर हो। ये सब सानिमी के दिल में हमेशा के लिए चुभ गए। उस दिन के बाद सानिमी ने डिसाइड कर लिया कि वो डीमंस को खत्म करेगा और केन्या को इस दुनिया से दूर रखेगा। जब केन्या डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करना चाहता था, सानिमी ने उसे रोका। उसने उसने उसे मारा, उसे डांटा और उसे अपने से दूर कर दिया। लेकिन असल में वो उसे नफरत नहीं करता था, वो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। सानिमी बस एक और इंसान को खोना नहीं चाहता था। उसने अपने पिता को खोया, अपनी माँ को खोया, अपने भाई बहन को खोया, और अब वो गैनिया को भी खोना नहीं चाहता था। इसलिए वो जानबूझकर उसके साथ बुरा बर्ताव करता रहा। लेकिन गैनिया कभी उसकी फीलिंग्स समझ नहीं पाया। और फिर आई फाइनल बैटल। कोकुशिबो के सामने गैनिया ने अपनी जान दे दी। सानिमी ने अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई को मरते हुए देखा। उसने गैनिया को पकड़ा, उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गैनिया धीरे धीरे राख बनने लगा और तब पहली बार सानिमी टूट गया और वो रो पड़ा। उसने अपने भाई से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता था। लेकिन तब तक गैनिया उसके हाथों से हमेशा के लिए चला गया। और यही सानिमी की जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट बन गया। काश मैं उस काश मैंने उसे एक बार गले लगाया होता। काश मैं उसे बता दिया होता कि मैं उससे कितना प्यार करता। मैंने कहा था ना, काफी पेनफुल स्टोरी है सानिमी की। खैर, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट हासिरा की तरफ, जिसका नाम है ग्योमे हिमेजिमा। ग्योमे का सबसे बड़ा रिग्रेट था अपने मंदिर के बच्चों को ना बचा पाना। हासिरा बनने से पहले ग्योमे एक छोटे से मंदिर में रहता था। वहाँ कई अनाथ बच्चे रहते थे।
जिनकी देखभाल ग्योमे खुद करता था। वो उनके लिए सिर्फ केयर टेकर नहीं था, वो उनका पिता था, उनका प्रोटेक्टर था। हर दिन वो उनके लिए खाना बनाता, उनकी देखभाल करता और उन्हें सुरक्षित रखता। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक बच्चा मंदिर से बाहर गया और गलती से एक डीमन को मंदिर तक ले आया। डीमन ने एक एक करके बच्चों को मारना शुरू कर दिया। ग्योमे उस वक्त बाहर था। जब वो वापस आया, उसने अपने सामने खौफनाक मंजर देखा। हर जगह खून था, बच्चे डर से रो रहे थे और डीमन उनके सामने खड़ा था। उस वक्त ग्योमे के पास कोई स्वॉर्ड नहीं थी, कोई ब्रीदिंग टेक्निक्स नहीं थी, सिर्फ उसके हाथ थे और अपने नंगे हाथों से उसने पूरी रात उस डीमन से लड़ाई की। सुबह होने तक उसने डीमन को मार दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज्यादातर बच्चे मर चुके थे, सिर्फ एक छोटी लड़की जिंदा बची थी। लेकिन जब लोग वहां आए, उस लड़की ने डर के मारे ग्योमे पर ही इल्जाम लगा दिया। उसने कहा कि ग्योमे ने सबको मार दिया। ग्योमे को गिरफ्तार कर लिया गया। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जान देकर बच्चों को बचाने की कोशिश की, उसी को मर्डरर समझा गया। सबसे ज्यादा दर्द उसे जेल ने नहीं दिया, उसे दर्द दिया एक सवाल ने, काश मैं थोड़ा जल्दी वापस आ जाता, काश मैं सबको बचा पाता। इसी गिल्ट की वजह से ग्योमे हमेशा प्रार्थना करता था। इसी वजह से वो अक्सर रोता हुआ दिखाई देता था। लोग समझते थे कि ग्योमे कमजोर है, लेकिन असल में उसके आंसू उस दर्द के थे जो उसने सालों से अपने अंदर दबा रखा था। जब वो हासिर बना, तब भी उसने हर बच्चों को अपने दिल में रखा। उसके लिए हर मिशन उन्हीं बच्चों के लिए था। हर डीमन को मारना उसके लिए एक प्रॉमिस था, एक प्रॉमिस कि वो किसी और बच्चे को नहीं मारने देगा। लेकिन उसके दिल में वो रात कभी नहीं मरी। तो गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। आपके हिसाब से किस हासिरा का रिग्रेट सबसे ज़्यादा दर्दनाक था? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ऐसी ही एनिमे स्टोरीज और इमोशनल एक्सप्लेन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।